यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। देखिए, अब हम आपके लिए वोकैब का जो पार्ट्स है वो वोकैब का पार्ट हम आपके लिए जो है वोकैबुलरी जो है वो आपके लिए हम वोकैब का जो पार्ट है वो आज से आपके लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब वोकैब का पार्ट जो हमने आपके लिए आज से स्टार्ट किया है, डेली आपको वोकैब के पार्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे और आप अच्छे से जो है वो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं सिनोनिम्स। आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं उस टॉपिक का नाम है सिनोनिम्स। ठीक है, आज आपको हम 20 सिनोनिम्स बहुत इम्पॉर्टेंट कराएंगे और आपको हम बता दें ये जो सिनोनिम्स हैं ये टॉप बुक्स के हैं, अच्छी बुक्स के हैं। आप इनको जो है वो अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका विजिलेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना है और ये क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विजिलेंट। देखिए, विजिलेंट लिखा हुआ शब्द है, ध्यान दीजिएगा। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है कि आप जो हैं वो सावधान हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। विजिलेंट आपको याद यही करा देंगे लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब आप सावधान हैं। मतलब अगर इसका दूसरा सिनोनिम हम आपको दूसरा सिनोनिम इसका देखें तो दूसरा सिनोनिम इसका हो जाएगा कॉटियस। अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कॉटियस, वॉचफुल, कॉटियस हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा और वेरी हो जाएगा और आपका निग्लिजेंट हो जाएगा। इन सब का मतलब जो होता है वो होता है आपका सावधान यानी चौकस। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सावधान। सावधान का मतलब ये हो गया कॉटियस, वॉचफुल, वेरी और निग्लिजेंट। तो विजिलेंट माने सावधान। स्मार्ट, स्मार्ट तो होगा नहीं। आपका वॉचफुल, ये देखिए, वॉचफुल का मतलब क्या होता है आप ये हमने बताया। वॉचफुल का मतलब आप क्या हैं? वॉचफुल का मतलब आप जो हैं वो सावधान हैं। वॉचफुल का मतलब क्या है? आप सावधान हैं। एम्बिशियस, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक हैं। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होगा नहीं। तो विजिलेंट का हो जाएगा आपका सावधान। सावधान का मतलब आपका हो जाएगा वॉचफुल। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया है टॉपिक? चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ऑब्स्ट्रीपेरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्स्ट्रीपेरस का आपको बताना है सिनोनिम्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, ऑब्स्ट्रीपेरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रीपेरस तब होगी जब कोई भी चीज़ बेलगाम होगी। कहते हैं तुम बड़े बेलगाम हो गए हो, तुम्हारा कोई रूल नहीं है। तो अगर आप देखिए, पहला क्वेश्चन था विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब सावधान, कॉटियस, वॉचफुल और वेरी। दूसरा शब्द है आपका ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस की स्पेलिंग कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। OBSTREPEROUS होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर PRE नहीं होता बल्कि PER होता है। तो बेलगाम, बेलगाम का मतलब आप क्या हैं? अनरूली। अनरूली माने बिना नियम के हैं। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड का मतलब भद्दा यानी गंदा, जिसको आप ऑकवर्ड का एक सिनोनिम आप ग्रॉटेस्क्यू भी कहते हैं। GROTESQUE। ठीक है। लेजी आप जानते हैं, स्विलेन, ग्लूमी ये भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा है मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेलिंग पूछी जा सकती है। MEDDLE, मेडल। ध्यान दीजिएगा, मेडल का मतलब क्या होता है? मेडल का मतलब आपको कोई अगर मेडल कर रहा है तो मेडल का मतलब आपके काम में कोई दखल देना, मतलब दखल दे रहा है। यानी मेडल का मतलब क्या होता है? मेडल का मतलब होता है आपका दखल देना। मेडल का मतलब क्या होता है? MEDDLE, मेडल। मेडल का मतलब आपका जो होता है वो होता है दखल देना। तो इंटरसीड या इम्पोज,
क्रॉस या इंटरफेयर। आप कहते हैं डोंट इंटरफेयर, आप मेरे मामले में इंटरफेयर मत करिए। तो मेडल का मतलब होता है कि कोई आदमी आपका मेडल कर रहा है, मतलब आपका दखल दे रहा है। जब आपका दखल दे रहा है तो इट मीन्स कि आपके काम में जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो जो सही जवाब जाएगा INTERFERE, इंटरफेयर। चलें, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंसेंस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है आपका, आप इसको याद रखिएगा। देखिए इंसेंस्ड बहुत अच्छा शब्द है। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड का मतलब होता है कि आप अति क्रुद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा आप गुस्से में हो। कहते हैं, लाइन एक आपने पढ़ी होगी कि इंसेंस्ड फॉर दिस वर्क ही वॉज वेनिस्ड फ्रॉम द सिटी। यानी इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है कि अति क्रुद्ध हो जाना। क्या इंथ्यूज्ड होगा या इनरेज्ड होगा या इन्फ्लेम्ड होगा या एक्साइटेड होगा। तो इंसेंस्ड का मतलब अति क्रुद्ध हो जाना, तो इसका जाएगा इनरेज्ड। इनरेज्ड का भी मतलब होता है कि नाउ एट दिस टाइम यू आर इन वेरी ट्रबल, बहुत ज़्यादा आप क्रुद्ध हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हैं। तो जो इनरेज्ड होगा, इनरेज्ड का मतलब भी जाता है आपका अति क्रुद्ध। कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है रिलिंक्विस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने हमने जो सिनोनिम्स रखे हैं वो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। रिलिंक्विस्ट, रिलिंक्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना। रिलिंक्विस्ट का मतलब क्या होता है? रिलिंक्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। क्या गिव अप होगा या एब्डिकेट होगा या लीव होगा या रिनाउंस होगा। देखिए गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, ठीक है। आपने एब्जोर एडजोर, ABJURE एब्जोर और ADJURE, इनमें डिफरेंस जानते होंगे। एब्जोर का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना। एब्जोर का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ देना। अगर आपसे कोई पूछे कि ABJURE एब्जोर, ये गिव अप का सिनोनिम है। कंफर्म हो गया। और एडजोर का मतलब होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, यानी निवेदन करना। REQUEST, रिक्वेस्ट। तो रिलिंक्विस्ट का मतलब क्या होता है? त्यागना, यानी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिनाउंस। कंफर्म, रिनाउंस माने भी छोड़ना या त्यागना। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्सोनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कॉन्सोनेंस। देखिए कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए आपने कॉन्सोनेंस पढ़ा होगा। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है अनुरूप। अगर आपके कोई कॉन्सोनेंस है मतलब आपके वो अनुरूप है, ठीक है। तो क्या इसमें हो जाएगा इन डिसएग्रीमेंट या इन कन्फ्लिक्ट या इन एग्रीमेंट या अ, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में संभवतः कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाज है। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन ठीक है। तो अनुरूप, अनुरूप का मतलब आप उसके एग्रीमेंट में हैं, तो यानी यह हो जाएगा इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की स्पेलिंग याद रखिएगा, AGREEMENT। एग्रीमेंट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। 7वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कंट्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कंट्राइट। देखिए कंट्राइट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। कंट्राइट का मतलब होता है लज्जित। कंट्राइट का मतलब क्या होता है? आप ध्यान दीजिए, कंट्राइट का मतलब होता है लज्जित। तो क्या हो जाएगा? पेनिटेंट या सोर या एंग्री या रिमोर्सलेस, ठीक है। यानी कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब क्या होता है? कोई आदमी लज्जित है, लज्जित है मतलब पेनिटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। कंट्राइट, CONTRIT, कंट्राइट का मतलब लज्जित होना। और पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट का मतलब भी क्या होता है? पेनिटेंट का मतलब आपका होता है लज्जित। कंफर्म हो गया। PENITENT याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस, PICUOUS, कॉन्स्पिशियस, ठीक है।
कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, आप यानी ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ये आदमी बड़ा कॉन्स्पिशियस है, यानी ये आदमी जो है वो कहते हैं बहुत साफ है, ये चीज़ बहुत कॉन्स्पिशियस है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा साफ है। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है या प्रोमिनेंट है या इग्नोरेंट है या अपेरेंट है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी अपेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का साफ सुथरा होना। अपेरेंट, APPARENT, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो है वो साफ यानी साफ होना। तो कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ साफ होना, अपेरेंट का भी मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है वो क्या हो जाना, किसी भी चीज़ का जो है वो साफ होना, ठीक है। शब्दों को याद रखिएगा। अगला है इम्पॉन्डरेबल, अच्छा शब्द है। देखिए इम्पॉन्डरेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इम्पॉन्डरेबल का मतलब क्या होता है, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये 9वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस, आपको सॉल्व करिए। इम्पॉन्डरेबल का मतलब क्या होता है और इम्पॉन्डरेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको बता देंगे कंफर्म। 10वां क्वेश्चन, फ्यूरिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको तो याद हो जाएगा। फ्यूरिटिव, फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ फ्यूरिटिव है, मतलब कोई भी चीज़ गुप्त है, सीक्रेट है। कंफर्म है? फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है, फ्यूरिटिव का मतलब कोई भी चीज़ गुप्त है। गुप्त है का मतलब कोई भी चीज़ सीक्रेट है, क्लैंडस्टाइन है। क्लैंडस्टाइन भी इसका सिनोनिम होता है। सीक्रेट है, गुप्त है, तो यानी इसका जो हो जाएगा वो आपका टॉप सिनोनिम जो जाएगा वो सीक्रेट। फ्यूरिटिव का मतलब गुप्त यानी सीक्रेट, ठीक है। क्लैंडस्टाइन, ये सब याद रखिएगा। क्लैंडस्टाइन माने भी कोई भी चीज़ क्या हो जाना, किसी भी चीज़ का गुप्त होना। कंफर्म है? आगे थोड़ा वॉइस का अगर इशू आपको लगेगा तो उसका रीज़न ये है वॉइस के इशू का कि जो है वो थोड़ा हमारा माइक, बोया वाला माइक गड़बड़ हो गया है, उसका इशू हमें दिख सकता है। देखिए ये तो हमने थोड़ा गैप कर दिया। रेस्पाइट, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द क्या है, आपके शब्द का नाम है, आपका शब्द है रेस्पाइट। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि आई एम इन रेस्पाइट, ये सब ध्यान दीजिए। आई एम इन रेस्पाइट, आप पढ़ते पढ़ते रेस्पाइट में चले जाते हैं। रेस्पाइट का मतलब थोड़ी फुर्सत। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते पढ़ते थोड़ी फुर्सत में चले जाते हैं, यानी आई एम इन रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है कि आप जो है वो थोड़ी फुर्सत में चले जाते हैं। देखिए डिस्पाइट आपको पता है, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, इंटरवल ऑफ रिलीफ। ये देखिए यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, हमने गैप कर दिया है, तो यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी यहाँ लिखा हुआ है इंटरवल ऑफ, यानी लिखा है इंटरवल ऑफ रिलीफ, यानी रेस्पाइट मानी होता है थोड़ी सी फुर्सत, इंटरवल ऑफ रिलीफ। आइए यहाँ देखिए, ये देखिए आ गया क्लैमरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द अभी आपके सामने आ गया है, यानी आ गया है क्लैमरिंग। ध्यान दीजिए, क्लैमरिंग आईएनजी लगा है, क्या लगा है, आईएनजी। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब इट मीन्स ये जो है, ये भाई रुक जा, क्लैमरिंग, क्लैमरिंग का मतलब ये होता है, इसमें आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये आपका जिरंड है। देखिए आप लोग अगर टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी बहुत बेहतरीन और अच्छे ढंग से करिए। अगर आपको अपने लाइफ में, ज़िंदगी में सफल होना है, दूर तक जाना है, ठीक है, एक बार आप अच्छी ढंग से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से आप अपने टॉपिक्स को सिक्योर कर लेंगे, तो आपको आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम होगा 4163 पदों पर, इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करिए, अभी बहुत टाइम है, सिक्योर वे में करिए, जिससे एक बार में मारिए और आपका कंपटीशन जो है वो निकल जाए। ठीक, तो यानी यहाँ का हो जाएगा क्लैमरिंग। क्लैमरिंग क्या है, जिरंड। क्लैमरिंग क्या है, जिरंड। क्लैमरिंग का मतलब होता है कि चिल्लाना। क्लैमरिंग का मतलब क्या होता है, यानी क्लैमरिंग का मतलब होता है चाहे चिल्लाना कह दो, चाहे शोर मचाना कह दो। क्लैमरिंग का मतलब क्या होता है, क्लैमरिंग का मतलब होता है आपका चिल्लाना। चिल्लाना का मतलब होता है आपका शोर मचाना। तो शोर मचाना, प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, विरोध करना। कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना। डिमॉन्स्ट्रेटिंग नहीं, तो यानी चिल्लाना माने नॉइजिंग। याद रखिएगा, क्लेमर, क्लेमर
क्लेमरिंग से बना है ये, और ये इसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ये जीरंड है। जीरंड कहते किसे हैं? जीरंड किसे कहते हैं? कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दी जाए तो वही कहलाती है आपकी जीरंड। कंफर्म हो गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्यून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द माय फेवरेट क्वेश्चन। एट्यून, एट्यून का मतलब क्या होता है? एट्यून का मतलब होता है कि किसी भी आदमी को आपने एट्यून में कर लिया, मतलब अपने टोन में कर लिया, लय में कर लिया, लय में करना। एट्यून का मतलब क्या होता है? ATTUNE, एट्यून। एट्यून का मतलब क्या होता है? एट्यून का मतलब आपने लय में कर लिया, मतलब आपने हारमनी में कर लिया। ट्यून नहीं होगा। अडेप्ट मतलब आपको पता है प्रवीण, ठीक है। और यहां पर ACCUSATION, ठीक है। यहां पर आप देखिए तो यहां पर एट्यून, एट्यून का मतलब होता है लय में करना, और लय में करना मतलब आपने क्या कर लिया? हारमनी। एक शब्द है टॉक्सिक, एक शब्द क्या है? एक शब्द है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब कोई भी ज्यादा पॉइजनस जिसे आप कहते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब आपका होता है पॉइजनस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। जेडेड, जेडेड थकाऊ। जेडेड का मतलब क्या होता है? जेडेड का मतलब होता है थकाऊ। कोई भी चीज जेडेड है, जेडेड का मतलब आप कोई बहुत ज्यादा थक गए हैं। रिफ्रेश्ड नहीं, रिफ्रेश्ड हुए ही नहीं। रोचीन्ड नहीं, ठीक। फैटिग्ड, फैटिग्ड का मतलब भी क्या होता है कि आप फैटिग हो गए, कहते हैं बहुत ज़्यादा फैटिग हो गए हैं। फैटिग का मतलब अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम बहुत ज़्यादा थकाऊ हो गए हैं, तो यानी हो जाएगा आपका जेडेड। जेडेड का मतलब थकाऊ, यानी आप क्या हो गए? यहाँ पर आप फैटिग्ड हो गए। कंफर्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग बहुत अच्छा शब्द है, इसका सिनोनिम बताना है। इंट्रीग्विंग, अब ध्यान दीजिए मेरी बात को। इंट्रीग्विंग का सिनोनिम, चलिए आपको हम कमेंट बॉक्स में इसका वो कर रहे हैं कि आप बताइएगा कि इंट्रीग्विंग का मतलब क्या होता है। देखिए इंट्रीग्विंग का मतलब होता है, हम आपको बता दें, गुप्त रूप से, यानी षड्यंत्र ढंग से। यानी इंट्रीग्विंग का मतलब क्या है? सीक्रेट। जैसे इंट्रीग्विंग तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, रहस्यमयी तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, जिसे आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी या नेक्सस। कंफर्म। नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब होता है संबंध, बॉन्ड, लिंक, कनेक्शन। तो यानी इसका हो जाएगा, इंट्रीग्विंग का हो जाएगा सीक्रेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्टेंसिबल। अब आप देखिए इसको जानते होंगे। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज ऑस्टेंसिबल है, मतलब ये चीज आपकी दिखावटी है, ठीक है। तो यानी क्या है? दिखावटी। ऑस्टेंसिबल है मतलब दिखावटी है, मतलब अपीरेंट, ठीक है। हिडन, इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा कोवर्ट। आपको कोवर्ट का एंटोनिम पता होगा, ओवर्ट। कोवर्ट माने छिपा हुआ, कोवर्ट माने क्या होता है? छिपा हुआ। और कोवर्ट का अगर हमने सिनोनिम पूछा तो हिडन। कोवर्ट का अगर सिनोनिम पूछा तो हिडन, और कोवर्ट का एंटोनिम क्या हो जाता है? कोवर्ट का एंटोनिम हो जाता है ओवर्ट। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपब्रेडेड। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अपब्रेडेड। अगला क्वेश्चन आपका है अपब्रेडेड। अपब्रेडेड का मतलब क्या होता है? आप हमें बताइए। देखिए अपब्रेडेड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं यानी अपब्रेडेड का मतलब होता है, चाहे किसी के, अपब्रेडेड माने चाहे किसी के ऊपर आपने लगाम लगा दिया या किसी को आपने फटकार दिया। अपब्रेडेड माने फटकारना होता है, चाहे लगाम लगाना चाहे फटकारना। तो फटकारना माने स्कॉल्ड डेड, स्कॉल्डेड माने डांटना। मेक टेल्स नहीं, ठीक है। मेकअप नहीं, हैंडेड नहीं। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब भी हो जाता है आपका, स्कॉल्ड माने भी होता है आपका डांटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पेंसिव। कहते हैं हम बहुत पेंसिव मूड में हैं। आई एम इन पेंसिव मूड। कंफर्म हो गया, ठीक है। पेंसिव माने आप कैसे मूड में है? विचार पूर्वक। पेंसिव माने कैसे मूड में है? विचार पूर्वक, माने थॉटफुल। कहते हैं आई एम इन पेंसिव मूड, आई एम इन पेंसिव मूड, हम बड़े विचार पूर्वक मूड में हैं, यानी इसका हो जाएगा थॉटफुल। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कम से कम सिनोनिम्स
आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कम से कम 500 से 800 सिनोनिम्स हम आपको कल सिनोनिम्स पढ़ाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, इनको आप देखे रहेगा, डेली आपके लिए वीडियो आएगी। ड्रॉन, अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू। ड्रॉन, ध्यान दीजिएगा। अब आप हमें बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें? चलो छोड़ देते हैं। ड्रॉन, ड्रॉन का मीनिंग क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके कमेंट में करा करिए। ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होगा? क्या डेड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड होगा, कंड्यूस्ड होगा या डिडक्ट होगा? आप इसका जवाब, इसका रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो करिएगा। कंफर्म हो गया। अगला 19वां और 20वां क्वेश्चन है टैसिट। बहुत अच्छा शब्द है। टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है मौन, मतलब आप एकदम मौन हैं। अब देखिए, अनस्पोकन, स्पोकन अनस्पोकन माने जो ना बोले, लेकिन यहां पर देखिए इसका सबसे अच्छा सिनोनिम है स्पीचलेस। आप स्पीचलेस हैं। स्पीचलेस माने आप क्या हैं? स्पीचलेस माने मौन है। टैसिट, टैसिट माने भी मौन, और स्पीचलेस माने भी आपका होता है मौन। और आज का 21वां पेंचेंट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप बताइए पेंचेंट का मतलब क्या होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये तो लाइव नहीं चल रही, पेड वाली नहीं चल रही ना। चलो, पेंचेंट, ध्यान दीजिएगा, पेंचेंट इसको आप बताइएगा फॉर यू। चलिए, इसको आप बताइएगा। 1 2 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा है, इसको जरूर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है पॉसिटी, ये भी बताएंगे? अच्छा, इसको हम बता देंगे। पॉसिटी, पॉजिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी जिसे आप कहते हैं। किसे आप कहते हैं? स्कार्सिटी। तो पॉसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी माने किसी भी चीज की जो है वो क्या हो जाता है? कमी। कंफर्म। ये आपके लिए टॉप 21 हमने सिनोनिम्स आपके लिए रखा हुआ था। अगर आपको यहाँ पे कहीं दिक्कत होती है, कहीं समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और जो हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ बताए हैं, उनको आप ज़रूर सॉल्व करके रिप्लाई दीजिएगा। और आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी बेहतर ढंग से करिए, अच्छे ढंग से करिए। अगर आप अपने जीवन में, लाइफ में अच्छे ढंग से सफल होना चाहते हैं, तो तैयारी को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मत खींचिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, बच्चे, भाई बहन ध्यान दें, केवल 3 से 4 महीने की तैयारी है। 3 से 4 महीने की तैयारी करके आप टीजीटी पीजीटी में सफल हो सकते हैं। केवल आपको क्वालिटी कंटेंट और अच्छे मटेरियल्स पढ़ने हैं, बस। हर चीज़ उपलब्ध है। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।